जिनेंद्र सर नमस्ते जिनेंद्र, सभी को ठीक है सर। राधे राधे। गुड इवनिंग सर। राधे राधे। नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। राधे राधे सर। ओके जी, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम सीख रहे हैं ओम शाह जेशोनैन सिंबल के बारे में, डिस्टेंस सीलिंग के बारे में। तो डिस्टेंस सीलिंग के बारे में हमने समझी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि हमारे पास पहले नहीं थी। ठीक है जी। सबसे पहले क्या था? कुछ भी नहीं। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। और अभी क्या है इस बात का भी कोई आइडिया नहीं। तो इस सिंबल की यही खासियत है, इसलिए इस सिंबल को सबसे ज्यादा जाना जाता है जब वाला बोला जाता है कि नो पास्ट, नो प्रेजेंट, नो फ्यूचर। ठीक है जी। ओम शाह जेशोनैन। ठीक है जी, देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है जी। सबसे पहले हम इस सिंबल को बनाने की विधि को सीखेंगे, कैसे बनाना है। ये स्टेप्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। कल रात को आपको फोटो दी थी सभी को, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, सभी आदरणीय सदस्यों ने। उम्मीद करता हूँ आप सबने प्रैक्टिस की होगी। ओके। जूम नहीं करने की बात है, बात यह है कि मैंने आप सबको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे पिक्चर प्रोवाइड करवाई थी, तो हमने प्रैक्टिस की या नहीं की सबसे पहले। दूसरी चीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जब इस सिंबल की हम बात करते हैं, ठीक है जी, तो हमें कुछ चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए अपने माइंड के अंदर कि ये सिंबल कोई नॉर्मल सिंबल नहीं है। इस सिंबल के पास कुछ पावरफुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं, जैसे कि ये किसी भी व्यक्ति के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को हील करने की क्षमता रखता है। ध्यान से लिखिएगा एक स्टेप। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को हील करने की ही क्षमता रखता है। यह सिंबल आपके इस जीवन, आपके पास्ट जीवन और आपकी फ्यूचर लाइफ में भी प्रभाव रखने की क्षमता रखता है। इस सिंबल के ओरिजिन के बारे में, अगर इस सिंबल की दूसरी पहचान के बारे में कहा जाए कि किस नाम को ना पुकार के किसी और नाम को बात की जाए, तो इसका मतलब है एनर्जी। ठीक है जी, डिवाइन एनर्जी जो कि हर जगह पे है। ठीक है जी। एंड जब इस सिंबल के बारे में ये कहा जाता है कि ये सिंबल जो है हमारे अलावा कहाँ काम कर सकता है, ये इंटायर डायमेंशंस, जितनी भी डायमेंशंस हैं हर डायमेंशंस पे काम करता है। अद्भुत रेकी के अंदर कुछ सेलिब्रिटीज जिन्होंने पास्ट लाइफ किया था, एक किताब है अद्भुत रेकी। अद्भुत रेकी के ऊपर उन कुछ सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू हैं। ठीक है जी। कुछ स्पिरिचुअल हीलर्स के इंटरव्यू हैं, कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यू हैं जिन्होंने अपनी पैरेलल लाइफ को ऑब्जर्व किया है। पैरेलल लाइफ का मतलब टाइम ट्रेवल की बात करते हैं हम यहाँ पे, या फिर जैसे आपको मैं यहाँ दिखाई दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि इसके आगे भी मैं बैठा हूँ कहीं, और इसके पीछे भी मैं कहीं पे बैठा हूँ, मतलब पास्ट में भी हूँ और प्रेजेंट में भी हूँ कहीं। हम सबकी लाइफ में ऐसी पैरेलल लाइफ होती है। अगर पैरेलल लाइफ नहीं होती है जीवन के अंदर, तो हमारा कर्म कभी भी क्लोज नहीं हो सकता। मतलब अगर हमारे पास एक ही लाइफ हो, जिस लाइफ में हम अभी बैठे हैं प्रेजेंट में, और हम कहें कि अच्छे कर्म करके हम अपने जीवन को क्लोज कर लेंगे या खराब कर्म करके हम अपने जीवन को खराब कर लेंगे, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज नहीं है यहाँ पे। हमें अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म को, बुरे कर्म को क्लोज करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, मिस्टेक ना दोहराई जाए, इसलिए हम तीन लाइफ में चलते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, पहले भी मैंने क्लास में बात बताई है। और तीन लाइफ को एनालाइज करने के लिए ही व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को चुनता है। ठीक है। अब मेरी इस लाइफ की स्पिरिचुअलिटी क्या मेरी फ्यूचर की लाइफ में इम्पैक्ट करेगी? यस। मेरी पास्ट की लाइफ में इम्पैक्ट करेगी? यस। आपकी करेगी? बिल्कुल करेगी। इसीलिए कहते हैं जिस भी लाइफ के अंदर हम स्पिरिचुअल होते हैं, जहां भी हम स्पिरिचुअल होते हैं,
स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? अपने बारे में जान लेना, अपने बारे में ज्ञान लेना। जहां पे भी हम स्पिरिचुअल है, अपने बारे में ज्ञान लेने की बात कर रहे हैं, अपने आप को जान लेने की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारी तीनों लाइफ एक साथ इम्पैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे भी हमारी तीनों लाइफ एक साथ इम्पैक्ट होती हैं। ठीक है जी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, एक मेरी लाइफ जो चल रही है, जिसको हम कहते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ। लाइफ बिटवीन लाइफ का मतलब आप लेके चलिए लास्ट डेथ से लेके इस बर्थ तक की कहानी, आज तक की कहानी। लास्ट जो डेथ हुई होगी, उसके बाद सोल्स के जो लेसन्स हुए होंगे, उसके बाद बर्थ, सोल ने गर्भ धारण किया होगा, और गर्भ धारण करने से लेके अभी तक की जो स्टोरी है उसको लाइफ बिटवीन लाइफ बोलते हैं। तो लाइफ बिटवीन लाइफ मतलब एक डेथ से दूसरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोला जाता है? लाइफ बिटवीन लाइफ। तो ये आपके लाइफ बिटवीन लाइफ पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ये सिंबल गाइडेड होता है। गाइडेड मतलब रूट से होता है, इसकी जड़ें हैं, इस सिंबल की जड़ें हैं, और इस सिंबल के पास डेटा भी होता है। डेटा इन द सेंस कि जिस भी व्यक्ति को आप हील कर रहे हो उसके ऊपर ये काम कैसे करेगा, क्योंकि इसकी जड़ें हैं और ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई मतलब नहीं रखता, ये सिर्फ अपना काम करता है, इसलिए जड़ों के ऊपर काम भी करेगा। मतलब ये हमारी लाइफ का ओरिजिन जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से लेके और जहां तक चालू है वहां तक ये काम करता है, सिंबल काम करता है। अब जब डिस्टेंस हीलिंग की बात आती है तो डिस्टेंस हीलिंग में आपके पास काउंसलिंग का ऑप्शन खत्म हो गया। काउंसलिंग का ऑप्शन आपके पास फेस टू फेस वाले ऑप्शन में ज्यादा है एज कम्पेयर डिस्टेंस हीलिंग। काउंसलिंग का ऑप्शन जो है हमारे पास बहुत कम हो जाता है। जब हमारे पास काउंसलिंग का ऑप्शन कम होता है तो उस केस के अंदर क्या होता है समझिए। जब मेरे पास काउंसलिंग का ऑप्शन कम होगा तो दूसरे आदमी के बारे में मैं कम जानता हूँ, मुझे नहीं पता उसका कर्म कैसे काम करता है, मेरा कर्म कैसे काम करेगा उसके साथ, एंड ऑल। इस सिंबल की बनावट ही ऐसी है कि ट्रांसफॉर्म को एक्सेप्ट करता है। मतलब पेड़ की पत्तियां जिस टाइप से होती हैं और पेड़ की पत्तियां ट्रांसफॉर्म को एक्सेप्ट करती हैं, पत्ते सूख के गिर जाते हैं और फिर नए पत्ते जन्म लेते हैं, ये सिंबल बिल्कुल उसी प्रकार के ट्रांसफॉर्म को एक्सेप्ट करता है। मतलब इसका आपके कर्म से लेना देना कोई नहीं है, ये आपके साथ काम करेगा प्रॉपर तरीके से फ्रॉम द डे वन जहां से भी आपका ओरिजिन हुआ है। जितने भी व्यक्ति लेट आ रहे हैं उन सबका स्वागत है, ठीक है जी। और लेट आने की वजह से ही आप 10 मिनट अटके हैं वेटिंग रूम के अंदर, जबकि क्लास में 2 मिनट लेट स्टार्ट करता हूँ कि सभी आ जाएं टाइम से। ओके, तो ये सिंबल ट्रांसफॉर्म को एक्सेप्ट करने की शक्ति रखता है, ट्रांसफॉर्म को एक्सेप्ट करने की शक्ति रखता है। इसी वजह से इसके बारे में कहा जाता है कि सारे डायमेंशंस में बराबर काम करता है। साउंड सारे डायमेंशंस में बराबर काम करता है, क्यों? अगर साउंड सारे डायमेंशन में बराबर नहीं काम करेगा तो सारे डायमेंशन आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है जी। एक छोटे से छोटे जीव के अंदर भी हार्ट बीट है, जान है, और एक बड़े से बड़े जीव के अंदर भी जान है, तो मतलब सबके अंदर साउंड और वाइब्रेशन है। तो जितनी भी डायमेंशंस की आप बात कर लो, ठीक है। अब जब आप नॉर्मल ऊर्जा की ही बात कर लो, खाली ऊर्जा की बात कर लो, ऊर्जा भी साउंड पे ट्रेवल करती है, ठीक है। और करंट की तारें आपने देखी होंगी, जब खेतों में आप खड़े होंगे कहीं जगह पे, तारों पे जब करंट ट्रेवल कर रहा होता है, बिजली ट्रेवल कर रही होती है, तो उसका भी साउंड होता है, ठीक है जी। तो साउंड और ट्रेवलिंग करने के लिए जो बेस चाहिए वो आपने सिंबल के ऊपर बनाया। ये सिंबल अटेन होने का मतलब है यू आर कनेक्टेड एवरीवेयर। आप ब्रह्मांड की सारी एनर्जी के साथ खुद को कनेक्टेड और मजबूत महसूस करते हैं। आपके मसल्स के बीच में, लाइक आपकी किडनी है, आपकी किडनी के बीच में भी वेन्स हैं, ठीक है। आपके मसल्स के बीच में जो वेन्स हैं, जो कि दिखाई भी नहीं देती, इतनी पारदर्शी होती, इतनी मतलब नाजुक होती हैं, उनकी हीलिंग में ये बहुत काम करता है। मतलब आपके किसी भी डैमेज ऑर्गन को सेव करने की ये सिंबल शक्ति रखता है। कोई भी डैमेज ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन डैमेज की कगार पे है, जैसे किडनी डैमेज हो रही है किसी व्यक्ति की, डॉक्टर ने कहा 50% है, 60% है, सबसे पहले रोक देगा उसको वहीं पे, उस ऑर्गन को डैमेज होने से पहले रोक देगा, और डैमेज होने से पहले रोकने के बाद उसको हील करना स्टार्ट करेगा।
सर्कुलेशन की प्रॉब्लम जहां पे भी है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम जो स्टॉप है लंबे टाइम से, जैसे कि आप लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है कि ये कंधा नहीं उठ रहा, हाथ नहीं उठ रहा मेरा ऊपर, ठीक है, बहुत सारे लोगों का शोल्डर फ्रोजन हो जाता है। आपकी बॉडी का जो भी पार्ट फ्रोजन होता है उसके ऊपर ये काम करता है। सारे जितने भी पार्ट हमारी बॉडी के फ्रोजन होते हैं उन फ्रोजन पार्ट के ऊपर ये काम करता है। ब्रेन के लिए ये सिंबल रामबाण है और बैकबोन के लिए भी ये सिंबल आपका जो है रामबाण है। जो भी हमारी बैकबोन से रिलेटेड समस्याएं हैं ये सिंबल उनको मजबूत करता है। अब बैकबोन में एक चीज होती है खास कि प्रॉब्लम रीढ़ की हड्डी में, पैर आदमी जमीन पे नहीं रख पा रहा, राइट, जमीन पे पैर नहीं रख पा रहा। ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करती हैं आपकी बैकबोन के द्वारा, उन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर ये सिंबल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। ठीक है जी। सिंबल की जब आप बनावट को समझते हैं, मतलब देखते हैं इसकी बनावट को, तब आपको समझ में आता है कि ये सिंबल कितना मजबूती के साथ हमारे साथ काम करता है। ठीक है जी। तो बनावट को समझने के लिए हम इस सिंबल के कुछ टुकड़े करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं सिंबल के। ओके, सभी लेट आने वाले व्यक्तियों को मैं बताना चाहूंगा कि कल से ठीक 10 बजे मैं वेटिंग रूम बंद कर दूंगा। उसके बाद आप लोग आइएगा यूट्यूब के ऊपर, चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन डिसिप्लिन बहुत रिक्वायर्ड है क्लास के लिए और डिसिप्लिन होना जरूरी है एक हीलर की लाइफ के अंदर। तो ये इसका पहला पीस है। ठीक है जी। जब आप यहाँ पे देखते हैं तो दैट इज द फर्स्ट हॉर्न। हॉर्न की बनावट को समझिए सबसे पहले, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको स्क्रीन पे क्लियर है ना, बिल्कुल ओके। तो यहाँ पे ये इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ऐसे, ठीक है जी, सीधी लाइन। सेकेंड, ये फर्स्ट का मतलब क्या है, दी बिगिनिंग। फर्स्ट लाइन का मतलब है दी बिगिनिंग। सेकेंड में जब आते हो तो इसका मतलब क्या है, दी एंड कंप्लीशन, ये आ गया आपका। देन थर्ड पे आते हैं आप इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है जी। देन फोर्थ पे आएंगे आप ऐसे, देन फिफ्थ पे आएंगे आप ऐसे। तो ये बना होम। इसका मतलब क्या है कि एक बिगिनिंग, ठीक है जी, एक बिगिनिंग, एक कंप्लीशन, एक आपका सिंबॉलिक सिंबल, एक आपका मैसेज ट्रांसफॉर्म का, कि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्म के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है जी। एंड इसका मतलब है ये रूट से लेके और ट्री की पूरी बनावट इसके अंदर आ रही है, ट्री के रूट से लेके ट्री की पूरी बनावट इसके अंदर आ रही है, और किसी भी प्रकार का जो है रुकावट है आपके जीवन का, और जो स्टॉपेज है, जो आपकी कार्मिक जर्नी के ऊपर जो स्टॉपेज लगा हुआ है, उसको मूव ऑन करने के लिए और चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ ये इतना ही काफी है। ठीक है जी। बनाइए आप लोग अपनी अपनी कॉपी पे सिंबल। याद करना पड़ेगा ये सिंबल आपको, क्योंकि ये मैंने कहा कि काम थोड़ा भारी है ये वाला। सेकंड पे आते हैं, शाह। ठीक है जी। शाह में जो ये लाइन है ऐसे, ये अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी। और जब ये 7 बनता है तो ये हमारे होने का प्रतीक माना जाता है, कि जो हम जो हैं हमारे होने का ये प्रतीक है। इसके बाद 8 नंबर जो है इसको कर्व बोलते हैं, जो हमारे बीच यहाँ पे जो कर्व बन रहा है इस ये 8 नंबर माना है। 9 नंबर ये इस प्रकार से आता है ऐसे। ठीक है जी। एंड ये हमें देता है बेस, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है जो सबसे पावरफुल ऊर्जा है हमारे प्लेनेट के ऊपर, वो सन की ऊर्जा है। सन की ऊर्जा के साथ ये वाला जो पैटर्न है हमारा 9 नंबर का, हमें कनेक्ट करता है पूरे तरीके से। ठीक है जी। और इसके बाद आप आते हो 10 नंबर के ऊपर। तो 6, 7,
8, 9, 10। ठीक है, ये हमें इस बात का प्रतीक है कि अर्थ प्लेनेट के अंदर जितनी भी डायमेंशंस हैं, उन सारी डायमेंशंस के अंदर वो सारी डायमेंशन सन की ऊर्जा के द्वारा संचालित हैं। ठीक है, ये सारी की सारी डायमेंशंस, और जो सारी की सारी ऊर्जाएं सन के द्वारा संचालित हैं, वो सन के द्वारा संचालित होने की वजह से हम उन सारी जितने भी प्रकार की ऊर्जा फिल्टराइजेशन होके बनती हैं। फिल्टराइजेशन का मतलब समझते हैं आप? मान लो पौधे के लिए सन की ऊर्जा अलग है, ह्यूमन के लिए अलग है, किसी जीव के लिए अलग है, किसी दूसरे के लिए अलग है। कृपया करके स्क्रीन के ऊपर आप लोग ड्रॉ मत कीजिए कुछ भी, ऐसी मेरी आप लोगों से विनती है। ओके, तो सार सबके लिए अलग अलग उस ऊर्जा का स्वरूप है, लेकिन उन सारी ऊर्जाओं के साथ एक साथ हमें कनेक्टेड कर देना, ये इस सिंबल की पावर है। अगर हम इस वाले पार्ट के साथ कनेक्टेड हैं अटूनमेंट में, तो इसका मतलब हम उन सारी ऊर्जाओं के साथ कनेक्टेड हैं जो सभी डायमेंशंस को चलाने के लिए हमारी मदद करती है। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। इसके थर्ड पार्ट है शो। ठीक है जी, शो के ऊपर जब आप जाते हो तो ये पार्ट हमें देता है हमारी लाइफ के अंदर जितने भी प्रकार के आपके फ्लाइट मोड हैं, फाइट मोड हैं, क्लोजिंग्स हैं, मतलब जीवन को लेके जितने भी संघर्ष हैं, ये उस चीज को डोमिनेट करता है। और आपके जीवन के अंदर मैंने कहा जितने भी प्रकार के आपके साथ इनजस्टिस हुए या कुछ भी हुए, ट्रॉमास हुए पास्ट के, कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट से रिलेटेड है और आपको परेशान कर रही है, आपको लगता है मेरे साथ गलत हुआ, सही हुआ, उन सब चीजों को हील करने के लिए ये वाला पार्ट हमारा काम करता है। 11, 12, 13, 14। ठीक है जी, ये सिंपल है, ये आप बना लेंगे। एफ की शेप बनानी है और यहाँ पे आपको ऐसे ड्रॉ करना है। अब आगे हम जे पे। जे हमारी संपूर्ण एनर्जी को, ठीक है जी, करेक्ट मैनर में, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल की एनर्जी को हम अपने साथ जोड़ लें। करेक्ट मैनर में आपको अपनी एनर्जी को कैसे यूज करना है, किस प्रकार से आप खाली एनर्जी के भरोसे ना रह के अपने इंटेलिजेंस को भी एनर्जी के साथ जोड़ सकते हो, और जहां जरूरत हो एनर्जी को सिर्फ वहीं पे यूज करें, हर जगह पे आप इस एनर्जी को यूज ना करें। इसका मीनिंग सिर्फ इतना है, मतलब अपनी एनर्जी की वैल्यू करें और जितनी जरूरत हो उतना आप इस ऊर्जा को यूज करें। और लास्ट में आते हैं यहाँ पे नैन। ठीक है जी, यहाँ ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कृपया करके स्क्रीन पे आप लोग ड्रॉ मत कीजिए, मेरी आप लोगों से ऐसी विनती है। ये हमें हमारे होने का एहसास करवाता है, प्रेजेंट मोमेंट के साथ कनेक्टेड करता है। पास्ट का मतलब जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, या जब आदमी खुद को भूल जाता है, किसी ऐसे ट्रॉमा के अंदर होता है जहां से बाहर नहीं आ सकता, या अर्थ से उसका कनेक्शन टूट जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी की जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, अर्थ से जब वो व्यक्ति डिस्कनेक्टेड होता है तब उसको इस सिंबल की जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा। और टोटल स्टेप्स हैं 21, और 21वीं सेंचुरी में आप जी रहे हो, तो मतलब ये सिंबल हमारे साथ सबसे ज्यादा काम करने वाला है। ठीक है जी, इसके छोटे छोटे पार्ट करके ही आप बनाना सीख सकते हैं। सारे पार्ट आप एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे तो आधे लोग भूल जाएंगे, गलती करेंगे। ठीक है जी, ये आपका पूरा का पूरा सिंबल यहाँ 5 पार्ट के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है जी, ओके, अब आपको क्लियर हो गया पूरा सिंबल किस प्रकार से ड्रॉ करना है आपको। अब आपको समझनी है दूसरी चीज इस सिंबल के बारे में।
ये सिंबल मेरे को एवरीवेयर मतलब हर एक डायमेंशन के साथ कनेक्ट कर देता है। जो हीलर होते हैं उनके दिमाग में कुछ फतूल होते हैं, कुछ हीलर होते हैं उनके दिमाग में कुछ चीजें चलती हैं, जैसे कि मेरा मेरे को जी ये दिखाई देता है सपने में, मेरे को सपने में वो दिखाई देता है, मुझे ये इंट्यूशन आती है, मुझे वो इंट्यूशन आती है, ऐसा होता है वैसा होता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं। ये सिंबल डाल के देखिए, एक भी चीज नहीं आएगी दिमाग में। ये सिंबल डाल के देखिए, ये आपके एनर्जीज को सारी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करता है, सारी एनर्जीज के साथ। अब एक हीलर की लाइफ में सिंबल का बड़ा रोल क्या है कि आपकी आंखों की जो रोशनी है ना, उसका दायरा चेंज कर देने वाला सिंबल है ये होम सजेशन। कैसे चेंज करेगा? आपकी आंखों की कितनी रोशनी है आप सामने देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं, और ज्यादा देख सकते हैं, लेकिन आप किसी चींटी को उस कॉर्नर में रेंगते हुए देख सकते हैं, और वो भी इतने बड़े साइज के अंदर देख सकते हैं जब इस सिंबल की अटेनमेंट हमारे पास होती है। ये सिंबल हमें सारी डायमेंशन से कनेक्ट करता है। तो हमसे छोटी डायमेंशन हो गई सबसे पहले जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन में क्या आ गया? जीरो डायमेंशन में आ गए सभी ईंट पत्थर पेड़ पहाड़, आपके नॉन मूविंग चीजें जिनके पास अपनी कोई फोर्स नहीं है मूव होने के लिए। और मेजर अगर हम बात करें तो ट्रीज आ गए जीरो डायमेंशन में हमारे पास, जो मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। तो ट्रीज से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको इंट्यूशन पावर में ऑटोमेटिक आने लगेगी। ऑटोमेटिक आप अपने आप को ट्रीज के साथ कनेक्टेड फील करेंगे जब आप खुद को, क्या नाम है, इस सिंबल के साथ अट्यून करेंगे तो आप पाएंगे कि ट्रीज की जड़ से लेके और टॉप तक जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम आप आसानी से ढूंढ सकते हो, और आपको अच्छे से पता होगा इस प्लांट के साथ क्या प्रॉब्लम है और आप इसकी क्या मदद कर सकते हैं। ठीक है जी। जीरो डायमेंशन। डायमेंशन वन में क्या हुआ? जो चीज सीधी चलती है और उल्टी चलती है, ना राइट ना लेफ्ट, ऐसा कौन है? चींटी हो गई। ठीक है जी। सीधा और उल्टा, ना राइट ना लेफ्ट, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है जी। डायमेंशन वन, चींटियां और चींटियों जैसे हजारों जीव जंतु जो आपकी आंखों के सामने अभी नहीं आते हैं, अभी आप उनको उस नजरिए से नहीं देख सकते जिस नजरिए से आप देखते हो, लेकिन इस संबल से ट्यून होने के बाद आप ऑटोमेटिक इन चीजों को बड़े रूप में देख पाओगे, क्योंकि यू आर कनेक्टेड विद एवरी डायमेंशन दैट टाइम। थर्ड डायमेंशन में क्या आता है? आगे पीछे, दाएं बाएं। ठीक है जी। ये कौन है? ये छिपकली है। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो आगे पीछे दाएं बाएं चलते हैं। ठीक है जी। फिर आते हैं आपके पास आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, हम लोग आ गए, ह्यूमन आ गए। ठीक है। तो आपका स्कैनिंग सिस्टम बहुत जबरदस्त एक्टिव होता है। किसी भी व्यक्ति को बैठ के विजुलाइज करना, उसकी फोटो को देख के किसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके साथ कौन सी प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम तक पहुंच जाना, उसकी प्रॉब्लम तक पहुंच जाना, ये सिंबल की खासियत है। इसके बाद आता है नॉन डायमेंशन, मतलब नॉन फिजिकल डायमेंशन। ठीक है जी। नॉन फिजिकल डायमेंशन का मतलब होता है कि दोनों ही बॉडीज है, मैं भी एक बॉडी हूँ, सामने वाला भी एक बॉडी है। नॉन फिजिकल डायमेंशन मतलब हमारे बीच में कोई संवाद नहीं हो सकता। जो मेरे से ऊपर वाली डायमेंशन में बैठा है वो मुझे सुन सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, बता सकता है, लेकिन मैं नहीं समझ सकता। उसके मैसेज को डिकोड करने के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा आध्यात्मिक रूप से, जिसको आप कहते हो इंट्यूशन पावर, एंजल गाइडेंस, गुरुओं की ब्लेसिंग्स। वो दो फिजिकल बॉडी होती है लेकिन दोनों डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर होती हैं। वो आपको मैसेज देते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और हम उनके मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब नॉन फिजिकल डायमेंशंस के अंदर जब आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो, मान लो सम टाइम मैक्सिमम टाइम्स हमारे पूर्वज भी होते हैं, हमारे माता पिता भी होते हैं, हमारे गुरुज भी हो सकते हैं, एंड वी टू, हम भी हो सकते हैं। और हम अपनी पास्ट की मिस्टेक को दोबारा ना दोहराएं, और हमें इवेंट्स आने लग जाते हैं ब्रेन के अंदर कि कल क्या होगा ये मुझे आज ही पता लगने लग जाएगा। जो वो इवेंट्स आते हैं वो नॉन फिजिकल डायमेंशन से आते हैं, जिसको आप फिफ्थ डायमेंशन बोलते हो। फिर इसके बाद नॉन बॉडी डायमेंशन आएगी हमारे पास। नॉन बॉडी डायमेंशन का मतलब होता है
डिमोटेड सोल्स, मतलब जो डिमोटेड है, डिमोटेड का मतलब अबॉर्टेड एंड सुसाइडल केस वाली जो सोल्स हैं जिनके पास बॉडी नहीं है, इस प्रकार से हर डायमेंशंस के साथ हमारी कनेक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से एक हीलर बहुत मजबूत होता है। और कोई आपके पास अगर इस सिंबल की ताकत है तो आपके ऊपर ये सारी चीजें असर ही नहीं करती। मतलब आप सबके एक्सिस के साथ जुड़ गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि सब आपके एक्सिस के साथ जुड़ गए हैं, हम सबके एक्सिस के साथ जुड़ गए हैं। ये आपके होने वजूद को, मतलब मेरे होने को महसूस कर पाता है हर कोई, दूसरा कोई महसूस नहीं कर पाएगा। नॉर्मल लाइफ में कोई मुझे महसूस नहीं कर पाएगा, मेरे होने को हर कोई डायमेंशंस के अंदर महसूस कर पाएगा। ऐसे आप क्लास देख लीजिएगा, 11th डायमेंशंस की क्लास की हुई है मैंने, जिसमें मैंने 11 डायमेंशंस के बारे में बताया हुआ है। जब आप 11 डायमेंशंस की क्लास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिमेंशन टू डायमेंशंस हमारे प्लेनेट में क्या है। इन शॉर्ट बता देता हूँ, 2 लाइनों में समझ जाइए। हमें लगता है कि प्लेनेट हमारा है, जीव जंतुओं का है, पेड़ पौधों का है, पशु पक्षियों का है, दैट्स इट, राइट। बट ऐसा नहीं है। हमारे प्लेनेट्स के ऊपर कुछ लेयर्स हैं और उस लेयर्स की कुछ रेंज है। मतलब मैं इन आंखों से लिमिटेड देख सकता हूँ, मेरे से ऊपर वाला मुझसे ज्यादा देख सकता है, उससे ऊपर वाला उससे ज्यादा देख सकता है, उससे ऊपर वाला उससे ज्यादा देख सकता है। अब आप चींटी की बात करो, चींटी इंसान को देख सकती है क्या? चींटी इंसान को नहीं देख सकती, क्योंकि उसके पास आंखें ही नहीं होती हैं। चींटी स्मेल पे ट्रेवल करती है, ठीक है जी। साउंड पे ट्रेवल करते हैं बहुत सारे जानवर। सुअर आसमान की तरफ नहीं देख सकता, ठीक है जी, उसकी बनावट ही ऐसी बनाई गई है। तो उसकी वो इस डायमेंशन में तो है, लेकिन इस डायमेंशन का एक्सिस उसके पास नहीं है। सुअर के पास इस डायमेंशन का मतलब एक्सेस ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो आसमान की तरफ नहीं देख सकते। आसमान की तरफ ना देख पाने का मतलब है दे डोंट हैव फुल एक्सिस, उनके पास पूरा एक्सिस नहीं है। इस सिंबल से कनेक्ट होने का मतलब है वी हैव फुल एक्सिस, हमारे पास एक्सिस आ जाएगा सभी डायमेंशंस का। सभी डायमेंशन के एक्सिस का मतलब क्या होता है? सभी डायमेंशन के एक्सिस का मतलब ये होता है जब आप किसी के पास्ट के लिए प्रेयर करने जा रहे हैं, मतलब आप किसी के पास्ट के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि इस व्यक्ति का अच्छा हो और इसने जो भी कर्म किए हैं, और वो व्यक्ति भी आपके साथ एग्री कर रहा है, फॉरगिवनेस प्रेयर कर रहा है, ठीक है जी। आप इसके लिए प्रेयर कर रहे हैं और वो भी आपके साथ एग्री कर रहा है, तो उसके पास्ट के ऊपर ये सिंबल इम्पैक्ट करेगा और उसके प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे सिंबल का असर आएगा। समटाइम्स ये सिंबल आपको लोगों की ऐसी बीमारियां जिनका कोई रूट कॉज नहीं है, रूट कॉज नहीं है मतलब वो आदमी बड़ा पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत अच्छा है, एंड बीमारी का नाम ही नहीं पता, ठीक है कुछ नाम नहीं पता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, दर्द है बट मुझे इस दर्द का रूट कॉज नहीं पता क्या है, और हम भी पता करने में असमर्थ हैं। हमें लगता है कि नहीं है, नहीं। ये ऐसी जिंदगियां जहाँ पे पास्ट लाइफ, पिछले जन्मों की हम बात करते हैं, पास्ट लाइफ ट्रेवलिंग की बात करते हैं, लेकिन कोई एक्सेस नहीं है उस व्यक्ति के पास, कोई याद नहीं है हमारे पास, नहीं, सिर्फ सवाल है। उस केस के अंदर आपको व्यक्ति को प्रेजेंट लाइफ के अंदर ये सिंबल नहीं देना, आप उसकी पास्ट लाइफ पे सिंबल दीजिए, उसके प्रेजेंट और फ्यूचर पे ऑटोमेटिक असर आ जाएगा। पास्ट लाइफ को सिंबल देने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को ऐसा सपना आता है कि मेरे को ना सपना आता है कि मेरे को चोट लगी हुई है, मैं दर्द से रो रहा हूँ एंड ऑल, लेकिन उसकी बॉडी पे कोई निशान नहीं है और उसको कोई चोट नहीं लगी हुई है, बंदे को वो आपके सामने बैठा है, लेकिन उसका पेन जेन्युइन है। तो इसका मतलब ये पेन इस जन्म का नहीं है, पास्ट लाइफ का। उसके ब्रेन में कोई फाइल ओपन है पास्ट लाइफ की। उसकी फाइल को क्लोज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, उसको वही सीन विजुलाइज करवाना है, और जहाँ उसको पेन हो रहा है या जो भी उसको चोट का इवेंट नजर आ रहा है, उसके ऊपर आपको कहना है कि हम आपकी हीलिंग कर रहे हैं, और आपको उसको उस ड्रीम के ऊपर आपको हीलिंग करनी है, तो उसका प्रेजेंट का पेन खत्म हो जाएगा। अगर आप उसको प्रेजेंट पे हीलिंग कर रहे हो और प्रॉब्लम पास्ट की है तो इम्पैक्ट नहीं जाएगा, मतलब आपका सिंबल इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, तो आपको रूट पे जाना पड़ेगा उसके साथ, व्यक्ति के साथ। तो यहाँ पे हीलर की समझदारी बहुत मैटर करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं देख रहा हूँ अपना जो रेकी हीलिंग मैजिक वाला जो ग्रुप है, उसके अंदर बिल्कुल ही मजाक बनाया हुआ है हमने, कि फोटो डाली, ये प्रॉब्लम है एंड हीलिंग कर दो जी, ठीक है जी। ये बिल्कुल ही मतलब मजाक है, हमारे हीलर होने पे भी मजाक उड़ रहा है, और जो हीलिंग करवा रहा है उसको भी नहीं पता कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूँ।
कौन हीलर किस मूड में बैठा है, किसकी क्या इंटेंशन है, कोई देख भी रहा है आपकी फोटो को, नहीं देख पा रहा, गलत। पहले आपको प्रोसेस समझना है, जो कि अगले लेवल पे आएगा। प्रोसेस क्या कहता है, आपको कैसे हीलिंग करवानी है, कौन व्यक्ति हीलिंग के लिए एलिजिबल है, जिसको आप हीलिंग के लिए फोटो डाल रहे हो, उस व्यक्ति के साथ आपकी क्या बात हुई जो आपने फोटो डाल दी हमें, और फिर ग्रुप में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि मैं हीलिंग कर रहा हूँ। अभी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा ना, कोई भी नहीं ले रहा, क्योंकि अभी मैंने भी अनाउंस नहीं किया, मैंने आप लोगों को भी नहीं कहा कि आप लोग हीलिंग करो। मेरे को पता है आप लोग अभी सीख रहे हो सब के सब, जब आप सीख जाओगे तब मैं आपको बोलूंगा। तो ऐसे ही रियल लाइफ में भी, ये तो चलो ग्रुप का तो एक एग्जाम्पल हो गया, रियल लाइफ में भी हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे जी हीलिंग कर दो। ऐसे कैसे हीलिंग नहीं कर सकते? और जब आप फंक्शन एंड सिंबल के साथ अट्यून हो रहे हो तो यू आर ए मास्टर। विदाउट केस स्टडी आप हीलिंग नहीं करेंगे। डॉक्टर ने कहा दवाई दे दो, मैं डॉक्टर को बोलूं दवाई दे दो, डॉक्टर कहेगा प्रॉब्लम क्या है, मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, डॉक्टर हिस्ट्री पूछेगा कब से कैसे क्या सिम्टम्स हैं, वो सब तो है ही नहीं। और यहाँ पे तो स्पिरिचुअल हीलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। जब हम स्पिरिचुअल हीलिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैटर अलग हो जाता है, ठीक है। और ये सिंबल साउंड से ड्राइव होता है, संपूर्ण का संपूर्ण। तो इस सिंबल को जब आप साउंड भी करोगे तो आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा बॉडी के अंदर। जब आप इस सिंबल को साउंड भी करोगे, मतलब अपने मुंह से भी बोलोगे, तब भी आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा। और ये सिंबल अकेला है, इसके आगे डाइकोमो है, राकू है, स्टार सिंबल्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी सिंबल पास्ट पे काम कर सकता है। पास्ट लाइफ पे काम करने वाला सिंबल एक ही है, इकलौता सिंबल है जो आपकी पास्ट लाइफ पे काम करने वाला है। फ्यूचर लाइफ पे काम करने वाला भी इकलौता सिंबल है ये, जो आपके फ्यूचर को हील कर सकता है। मैं अपने फ्यूचर को कैसे हील कर सकता हूँ, आप अपने फ्यूचर को कैसे हील कर सकते हो। हाँ, जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसकी एक सोच होती है, ध्यान से समझिएगा। ये सिंबल थोड़ा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन मांगता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लंबाई समझना चाहेंगे, शॉर्ट में नहीं समझना चाहेंगे। समझिए, एक व्यक्ति है जो अध्यात्म में है, ठीक है जी, नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं। इफ आई एम ए आध्यात्मिक पर्सन, तो मेरी इच्छा ये रहेगी कि मेरे जीवन बहुत अच्छा हो, और इस जीवन में जैसे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को भगवान ने बहुत आध्यात्मिकता गिफ्ट में दी है, बहुत सारी चीजें गिफ्ट में दी है, लेकिन एक इच्छा जिंदा रहेगी कि आगे भी मेरे पास ये चीज रहेगी, राइट। ये इच्छा तो कोई भी खोना नहीं चाहेगा। और या फिर मैं इस इच्छा को दबाना चाहूंगा मोक्ष के नाम पे, ठीक है। अब मेरे लिए दोनों में से कंट्रोलेबल क्या है? मोक्ष, जन्म ना लेने की प्रक्रिया, एक समझदार आदमी, जैसे मेरी पर्सनल थ्योरी है ये, शायद हर कोई इस बात पे यकीन ना करता हो, एक समझदार व्यक्ति को मोक्ष शब्द शोभा नहीं देता। जो मेरी थ्योरी कहती है कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं उसके लिए मैं पूरी जिंदगी कूदता रहूं, उसमें कोई मजा नहीं। और जबकि मेरे को पता है कि अभी मैं टाइम जोन में हूँ, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब मेरी जो डेस्टिनी है वो टाइम जोन में है। तो टाइम जोन का मतलब मैं प्रेजेंट में तो मोक्ष की बात नहीं कर सकता, ठीक है जी। इसीलिए किताबों में, धर्मों में जब आप पढ़ते हो, जिन्होंने ढंग से लिखा है उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि मोक्ष फ्यूचर की बात है, मोक्ष कभी भी प्रेजेंट की बात नहीं है। इसलिए कभी आपने किसी को ये नहीं सुना होगा कहते हुए कि मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ। सबने कहा है मुझे मोक्ष मिलेगा, मुझे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ठीक है। कंट्रोलेबल नहीं है, बिल्कुल कंट्रोलेबल चीज नहीं है ये। अब कंट्रोलेबल चीज की बात करते हैं। कंट्रोलेबल चीज क्या है? मुझे पता है कि सबसे पहले मेरे को अपनी जर्नी को समझना है। मैंने जर्नी को समझा, अब मैं जर्नी को फास्ट करूंगा। फास्ट करने का मतलब क्या होता है? इफ आई एम ए स्पिरिचुअल हीलर, आइदर स्पिरिचुअल पर्सन, तो जर्नी को फास्ट करूंगा। तो जर्नी की पास्ट में क्या है? मेरा पास्ट, सबसे पहले पास्ट है। पास्ट मतलब मेरा बेस, भाई कर्म तो पीछे से होंगे ना मेरे, आगे से तो नहीं होंगे। आगे तो मैं कंट्रोल के कर्म कर सकता हूँ, पास्ट के कर्म मेरे कंट्रोल के नहीं है, फ्यूचर के कंट्रोल के हैं। तो फ्यूचर के कर्मों को कंट्रोल करने के लिए मेरे को क्या करना है? पहले प्रेजेंट को कंट्रोल करना है, पहले प्रेजेंट को समझना है और अपने फ्यूचर को मजबूत करना है। किसके लिए? प्रेजेंट में स्वयं को कंट्रोल करके फ्यूचर को मजबूत करना है अपने पास्ट के लिए, क्योंकि मेरे पास्ट की चीज ही मेरे फ्यूचर में आ सकती है। समझिए, कैलेंडर के द्वारा समझिए। आज है 14 तारीख, 14 मार्च 2023। मान लो किसी व्यक्ति की आज ही आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हुई 14 मार्च को। तो 14 मार्च को जिस व्यक्ति की आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हुई, उससे पहले का पूरा जन्म, पूरी की पूरी जर्नी पास्ट हो गई। अब आज से अगर वो चालू होना चाहता है
तो उसको आपने आज को भी कंट्रोल करना है और अपने कल को और आने वाले कल को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि उसको जो मिलने वाला है वो उसके पास से आने वाला है। कितने पीछे से आने वाला है उसका कोई डेटा आपके पास नहीं है, ठीक है जी। तो एक हीलर को अपने फ्यूचर को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो जैसे भी आप हैं, जो भी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं वो प्रेजेंट में है, आपको अपने फ्यूचर को मजबूत करने के लिए इस सिंबल को यूज करना है। ये सिंबल आपके फ्यूचर पे काम करेगा। इकलौता सिंबल है इंटायर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसी भी मेथड को आप उठा लीजिए, किसी भी विद्या को आप उठा लीजिए, मतलब विश्व के इतिहास के अंदर, हमारे प्लेनेट के इतिहास के अंदर किसी भी विद्या में ये नहीं कहा गया कि सिंबॉलिक सिंबलों में कोई ऐसा सिंबल है जो फ्यूचर को हील करता है। इकलौता सिंबल है रेकी के अंदर ये। इसके अलावा कोई सिंबल नहीं है जो आपको फ्यूचर हील करने की बात करता है। मतलब फ्यूचर का मतलब है आपके पुनर्जन्म की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप आज आध्यात्मिक है और पुनर्जन्म में भी आप अपने आध्यात्मिक होने की संभावना को शोर करते हो, तो आपकी जर्नी फास्ट होगी और उसके आगे के जन्म में भी भाई ऐसा थोड़ी एक जन्म लिया आध्यात्मिक का, बहुत अच्छे चले और इसके बाद फिर वापिस से उल्टे काम। ऐसे जन्म जहाँ पे हम अपने बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो जो अपने फ्यूचर को मजबूत करे। अगर आप अपने फ्यूचर का मतलब पुनर्जन्म और आगे की संपूर्ण यात्रा की बात कर रहे हो, अगर आप उसको कंट्रोल करने की बात करते हो, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट 2-3 एक्सिस आएंगे। पहला एक्सिस आपके पास आपकी पास्ट का आ जाएगा, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी पास्ट लाइफ को स्वयं देख सकते हैं, ठीक है जी। हम अपनी पास्ट लाइफ को स्वयं एनालाइज कर सकते हैं। सेकंड, डायमेंशनल ड्रीम एक्सिस, ठीक है। हमारे पास डायमेंशंस के ड्रीम्स का एक्सेस आता है, मतलब हमें बहुत सारे मैसेज सबकॉन्शियसली सपनों की लैंग्वेज में आने लगते हैं, खुली आंखों से भी और बंद आंखों से भी। इसके अलावा आपके पास क्या आता है, इसके अलावा आपके पास स्ट्रॉन्ग होती है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। अगर आप अपने फ्यूचर को मजबूत नहीं कर रहे हो और प्रेजेंट में खड़े होकर अपने आप को सिर्फ हीलर कह रहे हो, तो मतलब आप कहीं ना कहीं जिस टहनी पे खड़े हो उसी टहनी पे कुल्हाड़ी चलाए जा रहे हो, ठीक है जी। और जबकि हमें जड़ से मजबूत होना है, कोई कितनी बड़ी ताकत भी आ जाए हमारी जड़ों को ना हिला पाए, तो हमें जड़ पे काम करना है, लेकिन हम टहनी पे बैठ जाते हैं ये कह के कि इस जन्म में हीलर हूं और मेरे को मोक्ष मिलेगा। नहीं, मोक्ष आपकी विचारधारा का एक हिस्सा है और उसके प्रति आपका समर्पण जिंदगी के प्रति भय है, जीवन के प्रति भय है, मेरा पर्सनल मानना है। अगर मुझे जीवन जीने से डर लगता है और लाइफ को एंजॉय करने से डर लगता है, तो मैं मोक्ष की कामना बड़ी आसानी से कर सकता हूँ, अगर मैं भयभीत हूँ तो। अगर मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है तो आप मोक्ष मांगोगे क्या? सब कुछ ही आपके मुताबिक हो रहा है, सब कुछ ही बहुत अच्छा है और हर मोमेंट पे आपको ये कहने का मौका मिल रहा है कि आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, देन यू वांट मोक्ष। कोई देने भी आएगा तो आप ठुकरा दोगे, ठीक है। मोक्ष एक मजबूरी है जो हमारे भीतर का एक डर है और जीवन के प्रति हमारी नफरत और ईश्वर के प्रति हमारा अविश्वास, जो मुझे लगता है पर्सनली। अगर मेरा उस पर विश्वास है और वो मेरे को दोबारा जन्म दे रहा है, कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे अपने से कनेक्टेड रखना चाहती है, तो मैं प्रेफर करूंगा गो विद फ्लो। मैं नदी का रास्ता नहीं रोकूंगा, मैं समुद्र को बहने से मना नहीं करूंगा, मैं गो विद फ्लो वाले ऑप्शन को चूज करूंगा। तो एक हीलर को भी गो विद फ्लो वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस सिंबल का सबसे मतलब सॉलिड फेस है, सबसे सॉलिड फेस, कि इससे आप अपने फ्यूचर को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर का मतलब पुनर्जन्म भी आ गए हमारे, ठीक है जी। और कोई बुराई नहीं है, अगर मान लो मोक्ष तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर पुनर्जन्म हो तो मेरे पास ये अध्यात्म हो और मैं इस अध्यात्म को आगे लेके जाऊं, ना कि मुझे नए सिरे से गैप के बाद सीखना पड़े। ऐसे ही है ना जी, एक क्लास छोड़ के क्लास करने का मजा नहीं आएगा ना, ना फेल होके बैठने में मजा आएगा। हमें हमें तो हर बार प्रमोट होना है, ठीक है जी। एंड जन्म मरण के प्रोसेस को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोला जाता है सोल की प्रमोशन, ठीक है। ना कि बॉडी की डेथ होती है, सोल की तो प्रमोशन होती है ना। सोल की प्रमोशन होती है बिल्कुल वैसे कि मैं घर से बाहर निकला और नाली में गिर गया, अब मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए,
और मैं गंदा थोड़ी रहना चाहूंगा। मैं आऊंगा, नहा धो के और कपड़े बदलूंगा। ऐसे ही मेरी बॉडी में जब मेरा शरीर खराब हो जाता है तो मेरी सोल कपड़े बदलती है, और सोल की तो प्रमोशन होती है, और उसके बाद वो अच्छा महसूस करती है। नई बॉडी, नया सब कुछ, नई एक्सपीरियंस, नई लर्निंग, उसके बाद वो अच्छा महसूस करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप इंडिया से कनाडा जाके अच्छा महसूस करते हैं कि वाह कनाडा तो बहुत अच्छा है, इंडिया की कमियां गिनवा देते हो वहां पे जाके सारी की सारी। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना हम, इंडिया में तो ये बेकार, इंडिया में तो वो बेकार, यहाँ तो इतना अच्छा वेदर है ये और वो। और कनाडा वाले अध्यात्म ढूंढते हुए भारत में आ जाते हैं कि जी यहाँ से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी तो कहीं दुनिया में है ही नहीं है, इंडिया से ज्यादा, तो वो इंडिया में आ जाते हैं। तो चेंज हर किसी को चाहिए, हमारी सोल को भी चाहिए। तो हम अपनी सोल को उस लेवल पे प्रोटेक्ट करें, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मुझे भी डेटा निकाल के दे दीजिएगा, किसी दूसरी किताब में दुनिया के अगर ऐसा कोई जिक्र हो कि इसके अलावा कोई सिंबल है जो सोल के लेवल पे हमें आगे अध्यात्म गिफ्ट करता है। कोई दूसरा सिंबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस सिंबल को यूज करते हुए जो वर्ड्स मैं आपके साथ यूज करूंगा, ट्यून करते हुए, वो वर्ड्स भी यूनिक होंगे हमारे साथ। वो यह वर्ड्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे फ्यूचर के साथ ही जुड़े होंगे, और फ्यूचर का मतलब अनंत, अनंत की तक की यात्रा में हम इस ऊर्जा के साथ, सभी डायमेंशंस की ऊर्जा के साथ जुड़े रहें, ताकि जब हम, मान लो आज हम यंग हैं, जवान हैं, कल को हमारे बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे, हम पूर्वज भी कहलाएंगे कभी, राइट। और अच्छे कर्मों से हम शरीर को छोड़ के एंजल, देवता, वट कुछ और शब्द भी दुनिया में नाम देगी, हम किसी डिफरेंट डायमेंशन में विदाउट बॉडी भी ट्रेवल कर सकते हैं, राइट। तो उस मोमेंट पे भी हम कनेक्टेड रहें, ठीक है जी, सबके साथ। ये इस सिंबल की पावर है, और पास्ट को हील करने का सबसे स्ट्रॉन्ग सिंबल है ये, मतलब आपके पास्ट को। क्योंकि ये सिंबल कहता है नो पास्ट, नो प्रेजेंट, नो फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एवरीथिंग इज वन। मतलब तीनों को जोड़ने वाला इकलौता ऐसा सिंबल है जो आपकी तीनों लाइफ पे इम्पेक्ट करता है। अब मैंने आपको कहा अद्भुत रेकी के नाम से किताब है, जिसमें सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड स्टार्स, पाकिस्तान के मतलब दुनिया भर के स्टार्स की पास्ट लाइफ जिन्होंने अपनी देखी हैं, उन सबके इंटरव्यूज हैं। ठीक है, रेकी नाम है सिर्फ, लेकिन सबके इंटरव्यूज हैं उस क्लास के अंदर। किसी ने बड़ा दिमाग लगा के मतलब वो क्लास बनाई है, ठीक है जी। और हिप्नोटिज्म के काम ऊपर काम करने वाली बड़ी बड़ी संस्थाओं ने भी उस डॉक्यूमेंट्री को वेरीफाई किया है, साइंस भी वेरीफाई करती है। तो वो कहती हैं, सभी सेलिब्रिटी कहते हैं, सभी व्यक्तियों का एक ही मानना है कि इस सिंबल के द्वारा हम अपनी आने वाली लाइफ को हील कर सकते हैं। हमारी फ्यूचर लाइफ पे भी इसका असर होता है, और हमारी पास्ट लाइफ पे भी इसका असर होता है, ठीक है जी। जुबेदा खान नाम की एक सिंगर, जो कि हॉलीवुड नाम क्या है, जिसने कि पूर्व जन्म लिया पाकिस्तान, वो बनी बाद में रॉक स्टार हॉलीवुड के अंदर। वहां पे पहले पाकिस्तान के अंदर वो एक एक्टर थी, उसके बाद वो हॉलीवुड के अंदर, उसके पुनर्जन्म के अंदर वो एक सिंगर बनी। उसके इंटरव्यू के अंदर उसने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब मैं अध्यात्म में आई और मैंने स्पिरिचुअलिटी को सीखा, ठीक है, तो मुझे सिर्फ पास्ट ही पास्ट समझ में आया इस सिंबल के बारे में पास पहुंचने के बाद। अब इस सिंबल की ना पावर जो है, लोगों को लगता है कि सिर्फ डिस्टेंस हीलिंग के लिए है, और मुझे लगता है ये कहता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब आप इस सिंबल की बनावट को देखो तो आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी में फिट होता है ये। और ये सिंबल रूट से लेके और पेड़ के टॉप तक हर डायरेक्शन में टहनियां, पत्तियां उसके रूप में ये अवेलेबल है। तो मतलब मेरी सोल के रूट से लेके और टॉप तक इसके पास पूरा का पूरा डेटा है, एक्सिस है, और एक्सिस कर सकता है सिंबल, ठीक है जी। क्योंकि गाइडेड, इसके ऊपर ऊपर जो ऊर्जा काम करेगी, जिसके लिए मैंने कल कहा आपको कि नाम चाहिए, डेटा चाहिए हमें सारा का सारा, तो वो गाइडेड हो गया सिंबल हमारे साथ। जब वो गाइडेड हो गया तो उसके पास अगर इस व्यक्ति का करेक्ट डेटा है, तो ये सिंबल आपकी तीनों लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। तीनों लाइफ पे इम्पैक्ट करने का मतलब क्या? मुझे नहीं पता मैं पास्ट में क्या था, और मुझे नहीं पता मैं फ्यूचर में क्या होने वाला हूँ, लेकिन आज अगर मैं सिंबल को यूज कर रहा हूँ तो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई होगी। क्यों होगी?
क्योंकि ये मेरी पास्ट पे भी काम कर रहा है और ये मेरे फ्यूचर पे भी काम कर रहा है। और मैं कहाँ हूँ? प्रेजेंट में। हम सब कहाँ हैं अभी? प्रेजेंट में। कैलेंडर के अंदर हम सब कहाँ हैं आज? प्रेजेंट में। अभी से 48 मिनट पहले कहाँ थे? जूम के वेटिंग रूम में, पास्ट में। ठीक है जी, एग्जैक्टली हम 48 मिनट पहले पास्ट में थे और अभी हम प्रेजेंट में हैं, और 1 मिनट बाद फिर ये प्रेजेंट पास्ट होने वाला है हमारा। तो ये सिंबल आपके कार्मिक जर्नी को क्लोज करने में और आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने में आपकी मदद करता है। अब इसी सिंबल के साथ आपकी मास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी है। मास्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आप समझ रहे हैं, इस सिंबल से आप किसी दूसरे को भी गाइड कर सकते हो चौकोरे तक। ठीक है, रेकी से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये शक्ति सिंबल के साथ क्यों जुड़ी हुई है? ये शक्ति इसलिए जुड़ी हुई है, इसके साथ जुड़े हुए हैं रूट्स। रूट है इस सिंबल के अंदर, और रूट कहते हैं, जैसे आपको अध्यात्म में समझाया जाता है, जी शनि खराब है तो काली चींटियों को दाना डाल दो, क्योंकि व्हाइट वाली शनि को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है जी, मतलब चींटियों को दाना डाल दो। दान की प्रक्रिया हमें सिखाई गई है, और लोगों की दान का मतलब है दूसरों की मदद करना। एक्चुअल में दान का मतलब कोई अमीरी नहीं है, एक भाव है कि आप दूसरों की मदद करें। ठीक है, तो जब आपने अपने रूट्स को स्ट्रोंग करना है, अगर एक पेड़ एक ही जगह पे खड़ा है और उसके आसपास कुछ नहीं है, तो उसके रूट्स कहीं ना कहीं वीक हैं। कहीं से तूफान आएगा और उस एक पेड़ को उखाड़ के ले जाएगा, राइट। लेकिन अगर उस पेड़ ने अपने आसपास एक फैमिली बना ली और 50, 60, 70, 80 पेड़ बना दिए, तो उसके रूट्स को हिलाना आसान नहीं है, क्योंकि सभी एक दूसरे को पकड़ लेंगे। सभी की जड़ें एक दूसरे को पकड़ लेंगी। ऐसा ही होता है जब बहुत सारे ट्रीज होंगे। तो बस समझ जाइए कि जब आप एक हीलर हैं तो और आप मास्टर हैं, तो अपने आसपास आप बहुत सारे लोगों को रेकी से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चौकोरे तक की जर्नी में लेके जा रहे हैं, और आप सब उनके रूट्स को अपने रूट्स के साथ जोड़ते जा रहे हैं, जो कि एक तरीके की दान प्रक्रिया कह लीजिए, कि आप एक निस्वार्थ कर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, लोगों को जर्नी में हेल्प कर रहे हैं। और दूसरी चीज, आप स्वयं की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को उस एनर्जी से कनेक्ट करके अपने सराउंडिंग उस एनर्जी का एक बड़ा ओरा बना रहे हैं। ठीक है जी, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी ही पावर बढ़ने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ जी, सीख के मत बैठ जाओ। मैं और मेरा परिवार कुछ नहीं होता रेकी के अंदर। मैं एक रेकी हीलर हूँ और मेरा एक परिवार है, ये बिल्कुल बकवास है। आई एम ए ग्रैंड मास्टर, आई एम ए रेकी मास्टर, नो, आई एम ए यूनिवर्सल लाइट वर्कर। एंड जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, वो सब के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार नहीं है, एवरीथिंग इज माई फैमिली। जहां जहां ऊर्जा है वहां वहां मैं हूँ। ठीक है जी, जब हम ये कहते हैं तो उस मोमेंट के ऊपर, इन दैट मोमेंट, हम अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग कर पाते हैं। और ऊर्जा के साथ ऊर्जा, ऊर्जा के साथ ऊर्जा जब बढ़ती चली जाती है, तो ऊर्जा का एक बड़ा समूह बनता है, और वो बड़े समूह दूसरी कोई ऊर्जा अगर उसके सामने आती है तो उस ऊर्जा को अपने साथ सोख लेता है। क्या होता है ब्रह्मांड के अंदर? जब आप यूनिवर्स की बात कर रहे हो, तो यूनिवर्स में चल क्या रहा है? एक बड़ा स्टार होगा, बहुत बड़ा स्टार होगा, वो एक ग्रेविटी प्रोड्यूस करेगा, उसके सराउंडिंग जो भी छोटा स्टार आएगा वो उसको खा जाएगा, और उसकी पावर से वो और ज्यादा मजबूत होगा। यही होता है। तो हमारे साथ क्या होगा? जब हम बहुत सारे लोगों को हीलर्स बनाएंगे, तो हम एक ऐसी एनर्जी फील्ड क्रिएट कर देंगे अपनी कार्मिक जर्नी में, अपनी पास्ट लाइफ में, अपनी प्रेजेंट लाइफ में, और अपनी फ्यूचर में। पास्ट तो साथ ही चल रहा है ना आपके, और फ्यूचर भी साथ ही चल रहा है, बस मैं बीच में हूँ। एक कदम आगे फ्यूचर और एक कदम पीछे पास्ट है। लेकिन मैंने एक ऐसा फील्ड बनाया जो मेरे पास्ट में भी है, जो मेरे फ्यूचर में भी है, और जहां मैं खुद भी हूँ। एक बार करके देख लेना। खाली मत बैठना क्लास सीखने के बाद, चाहे 5-5 व्यक्तियों को ट्रेंड करना, चाहे 10-10 व्यक्तियों को ट्रेंड करना, अपनी एनर्जी फील्ड आप लोग बनाइएगा। ठीक है जी, मैं तो नहीं रोकूंगा आप लोगों को ट्रेंड करने से। और आपको जूम लिंक चाहिए हो तो क्लास का वो भी दे दूंगा। आप मतलब आपको ये प्रॉब्लम होगी हम कैसे सिखाएंगे, कोई और सपोर्ट चाहिए होगी तो वो भी आपको मिल जाएगी। बट मैं कहूँगा खाली मत बैठिएगा, अपनी इस ऊर्जा को प्रॉपर तरीके से यूज कीजिएगा। तब देखिए, उस मोमेंट में देखिए आपकी एनर्जी फील्ड आपके साथ कैसे जुड़ती है।
अब मैं बताता हूँ, दुनिया में बड़े बड़े स्पिरिचुअल हीलर हुए, बड़े बड़े, ठीक है। लेकिन बुद्धा की एक स्टोरी आपने सुनी होगी। बुद्धा की वाइफ ने बुद्धा से कुछ सवाल किए थे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा थी, आप हमें क्यों छोड़ के चले गए, शादी मत करते। अगर आपकी इतनी रुचि थी तो आप शादी ही मत करते, आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए। बुद्धा ने एक जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया आध्यात्मिकता का कि मैंने दुनिया का भला करना था, ऐसा करना था, ये करना था, ज्ञान की प्राप्ति है वो। उसने बोला कि मेरी क्या गलती थी। उस बुद्धा की वाइफ ने कभी ये तो नहीं कहा आई एम कन्विंस, उसने हमेशा ये कहा कि मैं आपसे कन्विंस नहीं हूँ, मैं आपकी थ्योरी से कन्विंस नहीं हूँ, आप दुनिया के लिए कुछ भी थ्योरी दो बट आई एम नॉट कन्विंस। इसी वजह से बड़े बड़े स्पिरिचुअल हीलर जो है ना, अपने पास्ट को हील नहीं कर पाए, क्योंकि उनसे मिस्टेक हो जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। बुद्धा से भी मिस्टेक हुई है, मतलब आप किसी भी हीलर का नाम ले दो, मैं उसकी मिस्टेक आपको गिनवा दूंगा, और सबकी मिस्टेक के ऊपर भी काम किया हुआ है। दूसरों की गलतियां जरूर पढ़नी और समझनी चाहिए, और अपनी थ्योरी भी लगानी चाहिए कि ये व्यक्ति गलत था या सही था। जब तक आप ये नहीं करोगे, नहीं तब तक आपकी गलती करने का चांस बना रहता है। जिसको आप आदर्श मानते हो उसकी सिर्फ अच्छी बातें आपको नहीं पता होनी चाहिए, उसकी खराब बातें भी आपको पता होनी चाहिए, ताकि चांस ना हो कि अगर वो कोई गलती करे तो मैं भी गलती करूं। मुझे आगे बढ़ना है तो उसकी गलती से नहीं, उसकी गलती से सीख के। अब युधिष्ठिर ने जो गलती करी कि अपनी बीवी को जुए में खेल दो, और अंजाम हुआ महाभारत, ठीक है। बाद में आप इसको डेस्टिनी कहो, ये कहो, मामा शकुनी का जाल कहो, या कुछ भी कहो, इतनी कॉन्शियस कोई नहीं होता, ठीक है जी। अगर आप उसकी गलती नहीं ढूंढ रहे और आप उसको धर्मराज कह रहे हो सीधे तौर पे कि आप धर्मराज हैं, ठीक है, और गलती नहीं ढूंढ रहे उसके, तो मतलब आप अपनी आगे जाने वाली यात्रा को स्टॉप कर रहे हो, ठीक है। अगर राम और सीता के संवाद को आप नहीं समझ रहे कि सीता ने राम को क्लीन चिट दी कि नहीं, अगर आप इस संवाद को नहीं समझ रहे और आप राम राम कर रहे हो, तो आप राम का भी अपमान कर रहे हो और स्वयं का भी अपमान कर रहे हो। जानना बहुत जरूरी है कि अगर एक लेडी 1 सवा साल रावण के पास रही तो पति ने कहा अग्नि परीक्षा दो, पत्नी ने आपको अग्नि परीक्षा मांगने से पहले खुद भी साथ चले जाना चाहिए था। वो भी तो आपके साथ घर छोड़ के आई थी, वो भी कहती साथ खड़े हो जाओ जी, आप भी दो अग्नि परीक्षा, आप भी 1.5 साल बाहर रहे, राइट। तो ये संवाद एक हीलर की लाइफ में होना चाहिए, और जब आप ये संवाद अपने आप से या चीजों से करने लगेंगे लाइफ के अंदर, तब आप समझ पाएंगे कि जीवन के अंदर हमें गलतियां नहीं करनी। और एक हीलर मिस्टेक करता है सबसे बड़ी कहाँ, कि वो प्रेजेंट में समझता है सिर्फ अपने आप को। और ये सिंबल, रेकी के तीसरे सिंबल का ओरिजिन कब हुआ था, पहले और दूसरे सिंबल के ओरिजिन और तीसरे सिंबल के ओरिजिन के अंदर 11 साल का अंतर है। होम जो सिंबल है और जो चोकोरे और सेकी का सिंबल है, इन दोनों में 11 साल की डेस्टिनी है। और ये सिंबल जब बनाया गया था तो उस टाइम बुद्धा ने यही कहा था कि ये मिस्टेक कोई दूसरा ना करे। अपने पास्ट को हील करने की आपके पास शक्ति होनी चाहिए, ठीक है जी। इसीलिए बुद्धा ने मोक्ष शब्द का यूज नहीं कहा था, उसने कहा था मैं बुद्ध को प्राप्त हुआ। बुद्ध को प्राप्त हुआ का मतलब मैं ज्ञान को प्राप्त हुआ, डजंट मीन मोक्ष, ठीक है जी। इस कभी कहा, ओशो ने एक शब्द बोला हमेशा कि बुद्ध तत्व को पाना है, बुद्ध तत्व, बुद्धा हो जाना है, बुद्ध तत्व को पाना है, डजंट मीन मोक्ष, ठीक है जी। वो क्यों नहीं कह पाए, मोक्ष शब्द का यूज क्यों नहीं कर पाए, और क्यों नहीं जानते हुए कि मेरी मृत्यु है, इस बात को जानते हुए, इस बात को अनाउंस करने के बावजूद भी वो अपनी समाधि में कन्वर्ट नहीं हुए। जो काम संत कबीर ने करके दिखाया वो काम बुद्ध नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, उन्होंने अपने आप को समाधि में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको अपने पास्ट को हील करना था सही लैंग्वेज में। और उन्होंने अपनी जो बुद्धा की जो रेकी बुद्धा है, रेकी बुद्धा के जो नोट्स हैं उसमें बिल्कुल क्लियर रखा कि पास्ट के
पास्ट को हील करने के लिए कोई एनर्जी की लैंग्वेज होनी चाहिए और उस एनर्जी की लैंग्वेज के अंदर ये सिंबल स्टैंड करता है हमारा। ठीक है जी। ये सिंबल कहता है कि इसी जन्म में रह के आप अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करो, मतलब किसी भी बिगड़ी हुई बात को बनाने में ये आपकी मदद करता है। अब इसके ऊपर की रिसर्च मैं आपको बताता हूँ। कोई व्यक्ति कोर्ट केस में फंसा हुआ है 20 साल से, बाहर ही नहीं आ रहा। ठीक है जी। एंड वो व्यक्ति अपनी ईगो में है। जब उस व्यक्ति के साथ बातचीत हो रही है, उस व्यक्ति को समझाया जा रहा है कि फॉरगिवनेस करो, आपको आपकी गलती थी, उसकी गलती थी, ये तो सबको ही पता होता है कोर्ट केस में कौन गलत है। बोला जी मैं गलत हूँ। आप गलत हो तो फिर आप क्यों जीतने की बात कर रहे हो? क्योंकि जी तब की गलती है, पुरानी गलती है, तो आज माफी मांग लो। जी नहीं, माफी नहीं मांग सकता मैं। नहीं मांग सकते तो फिर जो हो रहा है उसको होने दो। अच्छा मैं माफी मांग लूंगा तो क्या माफी काम करेगी? माफी 200% काम करेगी आपके साथ। आर यू श्योर? आई एम श्योर। माफी आपके साथ 200% काम करेगी। ठीक है जी, माफी मांगता हूँ। माफी मांगने के साथ साथ सारे प्रोसेस को समझाते हुए, लॉन्ग स्टोरी, ओम शुजेशन का सिंबल दिया गया। ओम शुजेशन के सिंबल के साथ जब उस व्यक्ति ने माफी मांगी तो 20 साल की लड़ाई, 20 साल की लड़ाई खत्म हो गई तुरंत। मतलब जीरो। कैसे हो गई? मतलब 20 साल की लड़ाई जीरो कैसे हो गई? क्योंकि ये सिंबल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के अंदर प्रेजेंट करता है। और जो कंपनसेशन उस आदमी को मिल नहीं सकता था कोर्ट के द्वारा, उससे 4 गुना कंपनसेशन देने के लिए यही आदमी तैयार हुआ और उसने उसको दिया भी। मतलब नुकसान उसका भी नहीं हुआ, नुकसान इसका भी नहीं हुआ, और फ्यूचर के लिए इनके बहुत अच्छे टर्म्स हो गए। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी भी ब्रेक रिलेशनशिप को जोड़ने में ये सिंबल बहुत जबरदस्त काम करता है। सेहकी के साथ आप इस सिंबल को ले सकते हैं। खासकर कोर्ट केस, बिजनेस डील्स और में जो रिश्ते बिगड़ते हैं उसमें सिंबल बहुत काम करता है। पिता पुत्र के, प्रॉपर्टियों के संबंध, ऐसे संबंध वहां ये सिंबल आपके साथ बहुत काम करता है। इस सिंबल की सबसे बड़ी खासियतों में एक खासियत ये आती है कि ये सिंबल आपको जमीन से जोड़े रखता है, गलती नहीं करने देगा। एक हीलर मिस्टेक नहीं कर पाएगा अगर वो सिंबल को समझ जाएगा। अगर आप मेरे साथ फेस टू फेस क्लास के अंदर बैठे हैं, मान लो अभी हम ऑनलाइन क्लास के अंदर हैं, अगर आप मेरे साथ फेस टू फेस क्लास के अंदर बैठे हैं और आप कहो कि हमें इस सिंबल को समझना है, तो मैं कहूंगा जी 2 दिन, 2 दिन लगेंगे। मतलब एक पूरा दिन और एक हाफ डे और उसके बाद आपके अटेंडमेंट, 2 दिन लगेंगे तब आप इस सिंबल की व्याख्या को समझ पाएंगे। इतना मतलब इस सिंबल के अंदर चीजें हैं। लेकिन कंप्लीट हीलर होना बहुत जरूरी है। अनकंप्लीट हीलर होना मतलब बहुत बंदर के हाथ में माचिस जैसा है कि अगर हम अनकंप्लीट हीलर हैं तो। ठीक है जी। फिर अनकंप्लीट हो गए हम अपना, हमें लगता है कि हम हीलर हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम अपना नुकसान कर रहे हैं। मुझे एनर्जी के साथ प्ले करना नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि भैया पावर प्लग चाहिए मेरे को हीटर चलाने के लिए, और मैंने नॉर्मल प्लग के अंदर प्लग लगा दिया और प्लग भी जल गया और हीटर भी जल गया। ठीक है जी। और बाद में सोचा जी मेरी क्या गलती है, मैं तो करंट ही दिया था। आपने करंट दिया था लेकिन कितना देना था, कहाँ देना था, मेजरमेंट आपको नहीं पता थी। और ये सिंबल मेजरमेंट देता है आपको। मेजरमेंट मतलब एनर्जी का सही यूज करना, सही जगह तक एनर्जी को पहुंचाना, और कितनी एनर्जी की जरूरत है उसकी कैलकुलेशन कैसे हो, मेजरमेंट कैसे हो, ये सिंबल यहाँ पे काम करता है। अब ये सिंबल अपने पे कैसे यूज करना है, दूसरों पे कैसे यूज करना है, ये समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि समय इस बात की इजाजत नहीं देता, क्योंकि आप लोगों की घंटी बज जाती है 11 बजते ही। तो कल हम समझेंगे कि ये सिंबल हमें कितनी इजाजत देता है। ठीक है जी। कल मैं शायद बाहर रहूंगा तो क्लास बाहर से लूंगा मैं। ठीक है जी। लेकिन क्लास हम करेंगे। तो कल हम समझेंगे कि सिंबल खुद पे कैसे यूज करना है, प्रकृति पे कैसे यूज करना है, पास्ट पे कैसे यूज करना है, प्रेजेंट पे कैसे यूज करना है। हम कैसे पता लगा लेंगे ये व्यक्ति पास्ट की बात लेके बैठा है या प्रेजेंट की बात लेके बैठा है, और कैसे हम उस व्यक्ति को
मतलब इस सिंबल के साथ कनेक्ट करें। डिस्टेंस का सिंबल है, एक बात का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा हमें, ठीक है जी। सामने बैठे आदमी को थप्पड़ मार के भी जगाया जा सकता है, दूर बैठे आदमी के लिए को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो जब डिस्टेंस का ही सिंबल है तो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि सिंबल का यूज कितनी प्रोटेक्शन के साथ हमें करना है, कितने तरीके के साथ हमें इस सिंबल को लोगों के साथ जोड़ना है, और कौन इसके लिए डिजर्व करता है, कौन डिजर्व नहीं करता। एक बात तो याद रखिएगा, बेजुबान और जुबान वाले में सिर्फ इतना फर्क होता है कि बेजुबान जानबूझ के गलती नहीं करता और जुबान वाला जानबूझ के गलती करता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो रेकी के लिए डिजर्व ही नहीं करते। मतलब जो आपको ही मूर्ख कह देंगे, जो आपको ही तांत्रिक कह देंगे, जो आपको कह देंगे जी पता नहीं कौन सा काला जादू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे को नहीं करवाना, मैं इन सब चीजों पे यकीन नहीं करता। ऐसे लोगों को हमें हीलिंग देनी भी नहीं है। हमें उन लोगों को हीलिंग देनी है जो हमारे साथ अपने बिलीफ सिस्टम को जोड़ पाए। जो हमारे साथ अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं जोड़ेगा, उस व्यक्ति को आपको हीलिंग नहीं देनी है। तो कल हम समझेंगे इस सिंबल की थोड़ी और डीप व्याख्या को, और कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास चलती रहने दीजिए क्लास, एंड कंप्लीट समझिए, कंप्लीट सीखिए। उसके बाद आपके सवाल और जवाब उम्मीद करता हूँ खत्म हो जाएंगे, पहले ही समय से पहले ही खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज एंड इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट शंख, ठीक है जी। शर्मन जी भाग गए, वो बोल रहे जी इतने फोन इतने फोन इतने फोन, ठीक है जी। कौन सा शंख लेना है, कैसा शंख लेना है, कितने का आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अ, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, जस्ट होल्ड डाउन। आपको कोई शंख नहीं खरीदना है, जिसके पास एक है ठीक है, नहीं तो एक उधार ले आओ किसी से भी, सामने पड़ोसी के घर से ले आओ। ऐसा थोड़ी है पड़ोसी के शंख में ऊर्जा नहीं है और हमारे लिए काम नहीं करेगा, प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। मैंने आपके लिए कुछ मंगवाया है, मैं आपको क्लास में दिखाऊंगा। उससे बीच में हम आपको शंख की मेरे को मतलब नई नई बातें पता लग रही हैं। ये पता लगा था कि मोर पंख नकली होता है, और अभी ये भी पता लग रहा है कि शंख भी नकली होते हैं और अमेजोन पे बिक रहे हैं, ठीक है। आज सुबह मेरी 2-4 लोगों से बात हुई है, तो उन्होंने यही बताया कि हाँ जी नकली तो होते हैं और अमेजोन पे भी बिक रहे हैं। उनका अच्छा ऐसा भी हो गया क्या। तो मैं आपको बताऊंगा कि शंख कहाँ से लें, कैसा लें, और कौन से साइज का लें, कैसा लें। मैं आपको शंख की क्लास भी दे दूंगा और बता भी दूंगा, उसके बाद खरीद लेना, कोई जल्दी नहीं है। देखिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर हम लोग जल्दी मचाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। जीवन पड़ा है हमारा सबका अध्यात्म करने के लिए, सबका, ठीक है। मेरे लिए जरूरी है कि पहले मेरे को समझो कि तलवार कैसे चलानी है, तब तलवार खरीद के लाऊंगा, और जब तक समझ चाहिए तब तक बढ़िया। मतलब साइकिल चलानी सीखनी है तो नवी साइकिल लाने की जरूरत नहीं है, पड़ोसियों की साइकिल चलाते रहो, गिरते रहो, उठते रहो, तोड़ते रहो, और जब बिल्कुल सीख जाओ तो अपनी साइकिल खरीद के लाओ और बोलो फिर मेरी साइकिल को हाथ मत लगाना, नवी है अभी। समझ रहे हैं। मतलब पहले सारी एनर्जी के नियम सीख लो, ऊर्जा सीख लो, और खर्चे मत करो कहीं भी। खर्चों से तो तरसते हैं सब, खर्चा कहीं मत करो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। और उसके बाद, ठीक है जी, उसके बाद आप अपनी साइकिल लेके आना मैदान में कि ये शंख है और शुद्ध शंख है, अभी तक तो मैंने किसी को अटैचमेंट भी नहीं दी है इसके साथ, ये मेरा ही है बस, पहले नहीं, ठीक है जी। तो किसकी साइकिल चलाएंगे, पड़ोसी की, ठीक है जी। वो भी ध्यान से, क्योंकि शरीर अपना है, साइकिल उसकी है, ठीक है। तो हमें किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है शंख के मामले में, किसी भी बात के अंदर शांत रहना है। मैं आपको बढ़िया क्लास समझाऊंगा। अभी तो आपको आधा यूज भी नहीं पता, मतलब 20% भी नहीं पता मेरे अकॉर्डिंग जो आप बात कर रहे हैं, और जब आपको 100% पता होगा तब आपका आपके पास से सवाल खत्म हो जाएगा कि कौन सा शंख, कैसा शंख, कहाँ काम करेगा, कहाँ काम नहीं करेगा, सारे सवालों के जवाब हो जाएंगे। और जो भी व्यक्ति शंख खरीदेगा, और जो भी जिसकी भी मैं ड्यूटी लगाऊंगा, उसको एक ड्यूटी और दे दूंगा, भाई एक मोर पंख और साथ डाल देना शंख के इनके, ताकि दो एक तीर दो निशाने हो जाए, आपका शंख भी आ जाएगा, आपका मोर पंख भी आ जाए। और जिन भी व्यक्तियों के कोरियर मेरे पास पेंडिंग थे, मैंने सबके कोरियर आज डिस्पैच कर दिए हैं। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, 2-3 दिन के अंदर आपके पास आपके कोरियर्स भी पहुंच जाएंगे, और सवाल जवाब हम कल करेंगे। पंकज अग्रवाल जी का शंख बहुत अच्छा है, और बजा के दिखाओ तो मैं आपको म्यूट करूं।
बजाना आता है आपको? यस और नो में आंसर कीजिए, बजाना आता है? नहीं आता। ओके, प्राइस प्राइस कुछ नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं है, आप चिंता मत करो। मेरे को बेचना नहीं है आपको, मेरे को सिर्फ आपको समझाना है कौन सी चीज और क्या है। आज हम क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग हम परसों की क्लास में करेंगे। मेरी बात, रिक्वेस्ट को आप मानिए, क्योंकि मुझे पता है क्या होगा क्वेश्चन आंसरिंग की क्लास के अंदर। सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कुछ अर्जेंट है तो आप फोन कर लीजिए। परसों हम करेंगे आप क्वेश्चन आंसरिंग सबके साथ। कल मैं बाहर रहूंगा इसलिए कल मैं नहीं करूंगा। परसों अटेनमेंट के बाद हम सारे क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। तो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कॉल कर लीजिए जिनको भी अर्जेंट सवाल है या कोई भी क्वेश्चन है, तो मैं इंतजार करता हूँ।